नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया, जिसके जरिए सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की कोशिश की गई। किसानों के रेल रोको आंदोलन के असर की बात करें तो करीब 150 जगहों पर रेल रोको आंदोलन का असर देखने को मिला, जिसकी वजह से करीब 50 ट्रेनें प्रभावित हुई और यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भी पुलिस की चाक चौबंद तैयारियां देखने को मिली हैं। ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं आखिर जो किसानों का जो रेल रोको आंदोलन था उसमें क्या कुछ खास रहा। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और गिरफ्तारी की मांग किसान कर रहे हैं। इसके अलावा जो रेल रोको आंदोलन था वो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इसका आयोजन किया गया, यानी कि 6 घंटे का रेल रोको आंदोलन किसानों के द्वारा किया गया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा ने रेल संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की थी, जिसका असर भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि जो लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत हुई थी, उस मामले को लेकर के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और किसानों की मांग है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र हैं उनको बर्खास्त किया जाए। तो अब क्या जो किसानों का रेल रोको आंदोलन है वो सफल रहा? कई तरह के सवालात हैं और इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश भी करेंगे। इन सवालों पर बारीकी से विश्लेषण भी करेंगे और अब इसके आगे किसानों का प्लान क्या है इसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। इसको लेकर बातचीत के लिए सरवन सिंह पंढेर जो सचिव हैं किसान मजदूर संघर्ष समिति के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। धन्यवाद। सरवन जी, किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया, सबसे अच्छी बात यह रही कि किसी भी तरह की हिंसा की खबर कहीं से भी सामने नहीं आई। लखीमपुर खीरी में हालांकि जो किसानों का रेल रोको आंदोलन है उसे रद्द कर दिया गया। आपकी नजरों में किसानों का जो रेल रोको आंदोलन रहा, कितना सफल कितना सफल? देखिए, जहां तक पूरे देश से खबरें मिल रही हैं, बहुत सारे राज्यों में हम ये सब करने में कामयाब हुए हैं और एक सफलतम रेल, अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो अभी कृषि के काम बहुत है, बहुत काम का था। तो अभी किसान फसल काट रहे हैं, बहुत सारी सब्जियां लग रही, तो फिर भी लाखों में इकट्ठ हुए। तो हमने अगर हमारी तस्वीरें भी देखे तो बहुत बड़े, तो सफल हुआ हमारा जो ये रेल रोको आंदोलन था। दूसरी बात है, कभी भी ये देश की संपत्ति, रेल की हमारी संपत्ति है। हम कभी भी हिंसा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, हमारी देश की संपत्ति है। डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात कहनी होती है, वो कहते हैं। तीसरा, अगर यात्रियों को कोई दुविधा आई है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार। हमें तो खेद है, हमने पहले बोलकर समय देकर ये आंदोलन किया था कि आप जो समझौता हुआ था कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे और जो इस घटना के मुख्य दोषी हैं उनके गिरफ्तार करेंगे। तो हमें आज तक ये बात नहीं समझ आई कि 120B जो देश की आईपीएस धारा है वो बड़ी धारा होती है। तो संविधानिक ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है संविधानिक होता है, तो इस पे कोई भी मंत्री कैसे रह सकता है, ये सवाल है देश के सामने। तो उन्हें चाहिए था इस्तीफा देते, खुद पुलिस के सामने समर्पित करते और कानून का सामना करते, आगे न्यायपालिका जैसे भी करती, पर हुआ नहीं। समझौते से भी भागे हैं, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्टें आ रही उसमें भी दबाव। और अभी केंद्रीय मंत्री जी अजय मिश्रा जी हैं जो हमारे मुख्य गवाह हैं वहां पर, जिन्होंने अपने बयान देने हैं, तो उनके ऊपर बहुत दबाव डाला जा रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। रेल रोको आंदोलन तो आपने किया, लेकिन प्रदर्शन भी लगातार कर रहे हैं, जो कलश यात्रा भी निकाली जा रही है, बात बनती हुई नजर आ रही है इन सब जो भी प्रदर्शन किया जा रहा है उनसे। क्या आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बात सुनेगी इन प्रदर्शनों के जरिए? और अगर नहीं सुन रही है तो फिर आगे क्या करेंगे? देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का ये तकाजा होता है कि कोई भी आपको बात, कोई भी कानून आए आपको ठीक नहीं लगते तो आप उसके खिलाफ आंदोलन करिए, अपनी बात डेमोक्रेटिक तरीके रखिए। तो सरकार का होता भी उन्हें सुने।
तो अब नहीं सुन रहे हैं, अलग बात है। हमें पूरा लगता है भी इसका असर हो रहा। तभी देखिए, कभी भी कोई सरकार पर किसी आंदोलन का असर ना हो, अपने अधिकारी को क्यों ऑर्डर देगी भी किसानों के सर पर ऊपर लाठी मारो, इसको शहीद कर दो, उनके ऊपर गाड़ियां को चढ़ाएगी। वो दुखी होके जब उनको लगता है कि देश का किसान मजदूर जो हमारे खिलाफ हो गया है, हमें सत्ता आने वाले समय में नहीं मिलेगी। भाजपा के अंदर अंतर कलह बहुत है, विरोध अंदर से बहुत है। उनके पास भी तो किसान है, किसान तो किसान है, किसी के साथ तो वोटर हो सकता है किसी का, और उनकी समस्याएं तो सभी की एक है ना। तो वो मतलब जब देख रहे हैं कि किसान आंदोलन बड़ा हो रहा, तो वो ताकत के नशे में हमें दबाने का यत्न करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर प्रहार करते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, एक अहम सवाल लेना चाहूंगा। आपने कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी को भी प्रदर्शन करने का अधिकार है। जब तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो तब तक तो हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन जब हिंसात्मक घटनाएं होती हैं ना, तो आंदोलन को लेकर के सवाल खड़े होने लग जाते हैं। कहीं आपको नहीं लगता कि जो अमानवीय घटनाएं हुई हैं, चाहे बात सिंघू बॉर्डर पर जो हुआ उसकी आप कर लीजिए, 26 जनवरी के दिन जो हुआ उसकी कर लीजिए, तो उसके बाद जो आंदोलन की जो रूपरेखा है, जिस रास्ते पर आंदोलन चलना चाहिए, उस रास्ते से भटकता हुआ नजर आता है? नहीं, देखिए देखिए, दो बातें हैं। अगर जिस स्टेट के खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो किसी भी घटना को जस्टिफाई करेगा, तो वो कभी नहीं कहेगा भी पीसफुली है, ठीक है। वो तो उस पे राजनीति करेगा। हम साफ कहते हैं, जिम्मेदारी भी तो आपको लेनी पड़ेगी ना। फिर मैं एक सवाल बार बार पूछता हूं जब भी मैं बैठता हूं कि जब आप किसी भी तरह का आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपने आयोजन किया, आयोजक आप हैं, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनेगी? जिम्मेदारी आपकी कहीं ना कहीं तो बनती है ना इसको लेकर के कि किसी भी तरह की अमानवीय घटनाएं ना हो। ये तो मानने पड़ेगा आपको। नहीं, देखिए, हम इससे कौन सा कभी भागे। हम तो एक बात कहते हैं, एक तो होता है भी निरपक्ष तरीके से किसी चीज घटना को देखा जाए, प्रेस रिपोर्टिंग करे, कोई अलग से कोई थर्ड जो कोई संस्था वो बोले भी इस पे क्या है। देखिए, आरोप तो लगते रहते हैं हमारे ऊपर, तो सरकार तो लगातार लगाती है। तो दूसरा है भी कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून में देश के लोग विश्वास करें। अच्छा, और जो आपको भरोसा है कानून पर, न्यायपालिका पर? देखिए, ये दो बातें होती हैं। जो बात अलग से हमारे विरोध जाएगी, हम अपना पक्ष रखेंगे, उनके विरोध जाएगी। नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है देश की? देखिए, हमें नहीं, आप 100 लोगों को इकट्ठा करिए, मुझसे सवाल पूछिए कि आपके देश के न्यायपालिका पर आपको भरोसा। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने, चलिए आपको टोक रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है? आपको जुडिशियल जो तरीका होता है काम करने का, उस पर तो भरोसा रखिए। उस पर क्या सही है, मेरी पक्ष ले लीजिएगा, सही बात है। काश ऐसा होता भी हमारे जो इंस्टीट्यूट्स है जिससे हमारा देश चलता, वो निष्पक्ष होते। जब तो सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्ष नहीं मानते आप? अब सुन लीजिए, मेरी सरकार में सुप्रीम कोर्ट के जज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और रो पड़े, तो वहां हम किस तरह की आशा करें? फिर क्या कह सकते? तो ये बातें हैं ना जो देश को सता रही। तो आपको क्या लगता है कि समाधान कैसे निकलेगा? ना, ये तो है भी, आप लोग समाधान तो चाहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, हम तो कहते हैं समाधान हो। आप देश के किसान मजदूर की आवाज को सुनिए, जो आप पॉलिसी लेकर आए हैं, हम तो कहते हैं उस पर डिस्कस कर लीजिए। आपकी अगर प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी ठीक होती तो इसके अच्छे लाभ होते। आज 80 रुपए टमाटर है, प्याज के दाम कितने? जो टमाटर पैदा करने वाला है, प्याज पैदा करने वाला महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात का किसान, वो कर्ज के कारण खुदकुशी कर रहा। तो आपकी नीतियां तो सफल नहीं हो रही हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि अगर हमारी नीति सफल नहीं हो रही, जब से आपने पेट्रोल डीजल डी कंट्रोल किया, प्राइवेट क्षेत्र में किया, तो उनके दाम 45 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं, तो इसका फायदा तो कारपोरेट को मिल रहा है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए। तीनों कृषि कानूनों पर फिलहाल के लिए रोक लगी हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर अभी किस चीज को लेकर के प्रदर्शन हो रहा है? नहीं, ये तो तर्क सिर्फ हमें चुप कराने के लिए। हम मानते हैं भी ठीक है, आप कहते हैं भी रोक लगी, तो फिर सरकार के पास तो निर्णय लेने का अधिकार है। आप देश के प्रधानमंत्री सभी के, हम भी आपके अंदर आते हैं, तो आप बड़े दिल से फैसला कर लीजिए। जब आप भी हमारी कहते हैं अब तो रोक लगा दी, तो खत्म कर दीजिए ना भाई। क्या हम देश के लोग नहीं है? देश के ही लोग हैं। अच्छा, ठीक है।
चलिए, आपने कहा, आपने रेल रोको आंदोलन कर लिया, आपने सड़कों पर उतर कर देख लिया, आपने जो है तमाम तरह के रास्ते अख्तियार कर लिए, आप कलश यात्रा भी निकाल रहे हैं, तमाम जो है आप प्रदर्शन के जो है रास्ते अपना रहे हैं और विरोध करने का हक आपको भी है, उससे आपको कोई नहीं रोक रहा है। बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। बात तो बनानी पड़ेगी ना, आपको भी थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा, सरकार को भी नरम रवैया दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही चलता रहा तो फिर कब तक लोग परेशान होते रहेंगे। बॉर्डर आप लोगों ने घेर रखा है, उसको लेकर के तो लोग तो परेशान हो रहे हैं ना, लोगों की परेशानी तो समझिए। आप देखिए, जब कुछ भी हम जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? लगता है हमारा संपर्क सरवन सिंह पंढेर जी से टूट गया है। जो है एक बार फिर से आगे किसी और कार्यक्रम में उनको दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपनी बातों को पूरी तरीके से रख सकें। तो आज किसानों ने रेल रोको आंदोलन का आयोजन किया था, इसका असर करीब 150 जगहों पर जरूर देखने को मिला है, लेकिन जो यात्री हैं उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यात्रियों को जो रेल रोको आंदोलन की वजह से परेशानी हुई है उसको लेकर के सवाल जरूर खड़े होते हैं। साथ ही साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब आगे क्या। जिस तरह से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी अगर मामले की बात करें तो उसको लेकर के भी किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, सरकार को बैकफुट पर धकेलने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या जो ये आंदोलन हो रहे हैं, रेल रोको आंदोलन हो, चाहे बात किसानों की कलश यात्रा की जाए, तो इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।